खानदान की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में इस फतहमंद दिन पर, जिस दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाकर वो तीसरे दिन अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा और मेरी और आपकी निजात के काम को मुकम्मल किया, खुशी के साथ मनाएं, दूसरों को इसके साथ बांटें और देखें कि खुदावंद आपको बड़ी बरकतों से मालामाल करेगा। आमीन। खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आए हम आज खुदावंद के जिंदा कलाम में से थोड़ी देर के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पौ फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु मसीह को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, तुम वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से जो चीज देखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां पर गईं तो उन्होंने क्या देखा और कब्र के अंदर उन्हें क्या मिला। क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है कि जब वो वहां पर गईं तो वो कब्र खाली थी। फरिश्ते ने उनके लिए वो पत्थर जो लुढ़का दिया था वो कब्र के अंदर गई। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे पैगंबर, ऐसे नबी और ऐसे इंसान हैं जो मर गए और जिनकी कब्रें आज भी मौजूद हैं, और उनकी कब्रों में उनकी हड्डियां आज भी दफन हैं। लेकिन अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह को देखें तो उसकी कब्र खाली है। उसकी कब्र में उनको कुछ ना मिला। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम खुशबूदार चीजें लेकर गईं ताकि वो रवायत के मुताबिक जाकर उसकी लाश पर वो चीजें लगाएं ताकि उसे बदबू पैदा ना हो। लेकिन जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने एक अजीब मंजर देखा, उन्होंने एक अजीब नजारा देखा, और उन्होंने वहां पर जो पहली चीज देखी वो फरिश्ता था जो उसने पत्थर को लुढ़का दिया। वो साथ किसी को ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो पत्थर इतना भारी था कि शायद वो दोनों उसको लुढ़का ना सकती या हटा ना सकती। लेकिन खुदा ने एक ऐसा इंतजाम किया कि फरिश्ता पहले से ही वहां पर मौजूद था, और उसने उस पत्थर को उनके लिए लुढ़का दिया और उनसे कहा, आओ और देखो वो जगह खाली है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह पड़ा था। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो मसलूब हुआ था उसे ढूंढने के लिए आई हो, लेकिन वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें एक चीज बड़ी वाज़िया नजर आती है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरे इंसानों की कब्रों में, दूसरे लोगों की कब्रों में, दूसरे नबियों की कब्रों में उनकी हड्डियां मौजूद हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। अगर उनको कब्र में कुछ मिलता तो आज हमें ये हमेशा की जिंदगी ना मिलती। उन्होंने उस कब्र में उनको कुछ भी ना मिला, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि वहां पर
जब उन्हें कब्र में कुछ ना मिला तो उन्हें दूसरे लोगों के साथ अपनी गवाही शेयर करने का मौका मिला कि देखो खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने कहा कि तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी बात, पहली बात ये थी कि जब उन्हें वहां पर कुछ ना मिला तो उन्हें जिंदगी मिली। दूसरी बात यह है कि जब उन्हें उस कब्र में कुछ ना मिला तो उन्हें एक मौका मिला कि वो दूसरे लोगों के साथ जाकर अपनी गवाही को शेयर कर सके, दूसरे लोगों के पास जाकर खुदावंद यीशु मसीह को बांट सके। और तीसरी बात जो हमें यहाँ पर नजर आती है वो ये है कि जब उन्हें कब्र में कुछ ना मिला तो उन्हें फतह मिली। इसलिए पौलुस कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने मौत पर शादियाना बजाया। उसने कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। आज हमने उस मौत पर फतह पाई है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आज हमने देखते हैं कि शैतान जो शेरे बब्बर की तरह गरजता और धाड़ता है, वो सिर्फ हमें डरा तो सकता है लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के वसीले